हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए नंबर सीरीज की एक ऐसी प्रैक्टिस सीरीज जिसमें मैं आपको मिक्स नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराता हूं, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज दोनों होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए। पढ़ना क्या है भाई, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। ये अर्थमेटिक तो है नहीं कि पढ़ना पड़ेगा। आप इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, मैंने 40 सेकंड के आसपास आपको टाइम दिया था, आप कर चुके होंगे। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 36, 43.5, 52.5, 62, 75, 88.5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि संख्या अगर दशमलव में 5 या फिर ऐसा कुछ आता है दशमलव में, तो हम अक्सर देखते हैं कि हो सकता है गुणा हुआ हो, जैसे 0.5 का, 1.5 का, 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ हो। तो हम देख लेते हैं पहले। तो 36 से 43 में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, गुणा तो हो नहीं रहा है कुछ ऐसा। 43 से 52 में भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो हम क्या देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 36 से 43 जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा। अरे 36 से 4 जोड़ा तो कितना, 40, 3.5, मतलब 7.5 हमने अगर जोड़ दिया तो पहुंच कितना गया, 43। और 43 से 52 जाना है, तो 43.5 से 52.5 जाना है, तो हम क्या जोड़ दें, 9 जोड़ दिया हमने। अब 52.5 से 62.5 जाना है तो कितना जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर 10 जोड़ दिया तो 62.5 हो जाएगा, 0.5 हमने ज़्यादा जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 9.5। यहाँ पे कितना, 13। यहाँ पे कितना, 75 से 88 जाना, मतलब 13.5 जुड़ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या, अब देखा जाए तो कुछ बन रहा है, 7.5, 9, फिर 9.5, फिर 13, 13.5। तो ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है। एक बार हम और डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एक बार अगर हम डिफरेंस और निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 1.5। यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है भाई। 10, 3.5, सॉरी 3.5 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.5। तो यहाँ पे कुछ तो बन नहीं रहा है। लेकिन ये हमारा क्या है भाई, मिसिंग नंबर सीरीज होता तो कुछ ना कुछ बनता। रॉन्ग नंबर सीरीज में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो। यही तो हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है, और गड़बड़ी होने से कौन सा पद हमारा जो है खराब हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 1.5 है, अगर मैं यहाँ पे भी 1.5 ही जोड़ूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं 1.5 ही जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। 0.5 की जगह अगर यहाँ पे भी 1.5 जोड़ दूँ, यहाँ पे भी 1.5 जोड़ दूँ, तो क्या होगा। अगर 1.5 जोड़ा यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10.5। 10.5 में, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 10.5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 1, 11। 10.5 आएगा अगर 1.5 जोड़ा तो यहाँ से यहाँ। यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आएगा भाई। 1.5 जोड़ा तो कितना, 12, और फिर जोड़ा तो कितना, 1.5। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, यहाँ पे गड़बड़ी हुई, यहाँ पे तो सही आ गया। अगर 12 में 1.5 जोड़ा तो कितना आया, 13 आया। मतलब ये गड़बड़ हुई और ये गड़बड़ हुई। हमारी कौन सी गड़बड़ हुई, ये और ये। तो इनके बीच का कौन सा है, ये है। तो देख लेते हैं पहले। अगर 10.5 जोड़ा, 52.5 में 10.5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा यहाँ, 63।
कितना आएगा यहाँ 63, और 63 में 12 जोड़ दिया तो कितना आएगा 75। मतलब कहने का अर्थ 62 की जगह कितना होना चाहिए था 63 होना चाहिए था, मतलब ये हमारा गलत है। ठीक, कौन सा गलत है हमारा 62। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे 28 से 41, 64, 97, 142, 201 संख्याएं तो बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर हम क्या देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 28 से 41 मतलब 13, 41 से 64 मतलब 20 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 61, 22 जोड़ दिया तो 23 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का अंतर है 33 का अंतर है, 35 जोड़ा 64 में तो इतना आया। यहाँ कितना हो गया 3 जोड़ दिया तो 100, 42 3 45 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, कितना है 58 1 59, 58 1 59, 58 जोड़ा तो कितना हो गया 200, अरे एक और जोड़ना था, जोड़ दिया तो कितना हो गया 59। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, डबल डिफरेंस ले लेते हैं तो यहाँ पे 10 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 10 जुड़ रहा है। ठीक, तो आगे भी हो सकता है क्या हो 10 जुड़े, यहाँ भी हो सकता है 10 जुड़े, हो सकता है भाई, देख लेते हैं। अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो सीरीज, तो ये नंबर गलत होगा फिर ये सही होगा, मतलब एक ही गलत होगा दोनों में से। तो हम दे फॉलो करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे 33 में 10 जोड़ा तो कितना होना चाहिए 43, और 45 की जगह क्या होना चाहिए 43। अगर 97 में 43 जोड़ा तो यहाँ कितना होना चाहिए 140। ठीक, अब 43 में 10 जोड़ा तो यहाँ कितना 53। ठीक है, कितना होना चाहिए अब यहाँ 53। तो 53, तो यहाँ पे अगर 53 जोड़ा तो कितना हो गया 193। तो दो दो संख्याएं तो गड़बड़ हो नहीं सकती भाई, दो दो संख्याएं तो गड़बड़ हो नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं फिर से देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक, सॉरी ज़्यादा मिट गया। ठीक, दो दो संख्याएं तो क्या हो सकती हैं गड़बड़ हो नहीं सकती। तो अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ कितना हमारा आ गया 59 आया था। तो अब इनके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 12 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 14 का। तो हमने 10-10 करके देख लिया तो नहीं आया हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं कितने कितने का। यहाँ पे 14 था, यहाँ 12 था, यहाँ 10 था, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 8, क्योंकि सब क्या हो रहा है दो दो कम हो रहा है। तो यहाँ पे 10 की जगह 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या जोड़ने पे 8 जोड़ने पर 23 होना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए हमारा, भाई इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो 8 जोड़ने पर 23 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आना चाहिए यहाँ। तभी तो 15 में 8 जोड़ेंगे 23 आएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 41 तो हमारा सही है ना। तो 41 में से 15 घटाएंगे इस तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ 28 की जगह क्या होना चाहिए हमारा 26 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सही है हमारा, गलत है 28 नंबर। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, पढ़ना क्या है सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आप देखते ही कर सकते हो।
तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे कितना है 45, 54, 63, 72, 80 और 90। तो क्वेश्चन में देखने से ही एक चीज़ नहीं पता चल रही है कि ये क्या है, 9 का मल्टीप्लाई है। 9 पच्चे 45, 9 चौका 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और यहाँ 9 नौवा 81 होना चाहिए, लेकिन 80 है। आगे देख लेते हैं, 9 दहामा 90। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 9 नौवा 81 होना चाहिए, है कितना 80। तो मतलब ये क्या है हमारा, गलत है। कौन सा, ए वाला। ठीक, 80 नंबर। तो ये बहुत हार्ड तो था नहीं, देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब, तभी आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये दिया क्या है। ठीक है, करना कैसे। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप डिफरेंस निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस ऐसे को कर रखे होंगे तो वो क्या है ना, कि मैंने बताया ना कि जब आप एक क्वेश्चन करने बैठते हो तो जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटियाँ होती हैं, वो आपके दिमाग में घूमने लगती हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 11,520, 5760, 1440, 240, 40, 3। मतलब संख्या क्या रही, तेजी से घट रही है, मतलब यानी भाग हो रहा है। अगर राइट साइड से देखें तो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, तो मतलब गुणा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, भाग देने की अपेक्षा हमें गुणा करना ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का गुणा हो रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है तो पता नहीं, लेकिन आगे देख लेते हैं हम। तो ये कितने का, जाहिर सी बात है कि ये 6 का गुणा हो रहा है। 4 छक्के 24। इधर कितने का हो रहा है, 7 का गुणा हो रहा है। 7 का, 6 का ही हो रहा है। 6 दूनी 12, 6 छक्के 24, 6 का गुणा इधर भी हो रहा है। इधर कितने का गुणा हो रहा है, 14 चौका 56, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है। 56 और 40 चौका 160, 5760। तो यहाँ पे भी 4 का हो रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का गुणा हो रहा है। भाई 576 गुना कितना होता है, 1152 होता है। 2 का गुणा हो रहा है, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 6 का गुणा हो रहा है, मतलब 2 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए, और यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 2 का। अगर इधर से इधर 4 का गुणा हो रहा है तो इधर से इधर 240 में अगर 4 से भाग दिया तो कितना आएगा, कितना आएगा, सॉरी 8 होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे कितना, अगर 2 4 6, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने का गुणा होगा, अगर इधर से इधर 8 का गुणा होना चाहिए तो इधर से इधर कितने का होना चाहिए, 8 का भाग होना चाहिए। ठीक, तो 8 का भाग दिया तो यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा। और फिर 30 में 10 से भाग दिया तो कितना आएगा, 3 आएगा। या 3 में 10 से गुणा किया तो 30 आएगा। मतलब कहने का अर्थ हमारा 40 की जगह क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो गलत कौन सा है हमारा, ये डी वाला 40 हमारा क्या है, गलत। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, पढ़ना क्या है, सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 121, 220, 305, 388, 457 और 516। तो संख्याएं क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो इनके बीच क्या देखेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 121 में 100 जोड़ा तो 221 हो जाएगा, तो एक ज़्यादा जोड़ दिया तो यहाँ कितना, 99 जुड़ेगा। यहाँ कितना होगा, 85। भाई 80 जोड़ा तो 300, 5 85।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 83। यहाँ पे कितने का जुड़ेगा, यहाँ पे कितना जुड़ना चाहिए 12 और 57 कितना 69। और आगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 57, 457 से 516, मतलब यहाँ पे 43 जोड़ दिया तो कितना 500, और 43 और 16 कितना हो गया 59 हुआ। कितना हो गया 59। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 99 है, यहाँ क्या है 69 है, यहाँ पे 59 है। अगर यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर 88 होना चाहिए, 89 होना चाहिए। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 79 होना चाहिए। हो सकता है ये बने, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ठीक, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बने हमारी, तो हम देख लेते हैं। तो अब क्या किया मैंने कि 220 में 85 की जगह कितना जोड़ना है 89 और 79। तो 89 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 जोड़ दिया तो 300, तो यहाँ कितना हो जाएगा 309 होना चाहिए। और 309 में अगर 79 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 388 हो जाएगा। भाई एक जोड़ा तो 80, यहाँ पे एक कम, 308 प्लस 80 388 हुआ। कहने का अर्थ हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो कितना चल रहा है, ये 59, 69, 79, 89 और 99 का ही ये क्या चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 309 होना चाहिए 305 की जगह, तो ये क्या हमारा ये गलत है, तो 305 हमारा क्या है गलत है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। अभी तक हमने आपको क्या किया, रॉन्ग नंबर सीरीज बताया। रॉन्ग नंबर सीरीज की अपेक्षा बच्चों को काफ़ी जो है मिसिंग नंबर सीरीज काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि इसमें एक ही पैटर्न फॉलो करना होता है कि जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न हम खाली स्थान पे भर देंगे। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में कई पैटर्न हो सकते हैं, तो हमको एग्जैक्ट पैटर्न बताना पड़ेगा ना कि कौन सा गलत हो सकता है। यहाँ तो पता होता है कि हमें यहाँ ये चीज़ भरनी है, वहाँ तो हमें कौन सा गलत हो सकता है पता नहीं। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो यहाँ पे इसके बीच का कितना है 480, 360, इधर 900, 3100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या 480 से यहाँ पे देखो 360 मतलब घटी है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ती जा रही है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है किसी न किसी चीज़ का। और किस चीज़ से, जब ज़्यादा संख्याएं घटती हैं फिर बढ़ती हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यही होता है कि पॉइंट में गुणा होता है। पॉइंट में फिर 0.5 से 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा करके गुणा होता है, क्योंकि आधा कम होता है फिर बढ़ता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे 480 था, यहाँ पे नहीं पता हमें इनके बीच का क्या हो रहा है, इनके बीच का नहीं पता। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो रहा है 36, मतलब ये 36 दूना 72 और फिर 18, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 5/2 हो रहा है भाई। कितना हो रहा है 5/2, मतलब 2.5 गुना हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये 9 त्रिक 27 और 4.5, मतलब 9/2 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 5/2 हुआ है, यहाँ 9/2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई, और नंबर यहाँ कितना होना चाहिए 3/2, तो यहाँ कितना होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। देख लेते हैं। तो यहाँ 480 का आधा करेंगे 1/2, तो कितना आएगा यहाँ पे 240, और 240 का 3/2 करेंगे तो मतलब कितना 120 या 360 मतलब आ रहा है, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए 240 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 का मान कितना है 0.5, यहाँ कितना 1.5, यहाँ कितना 2.5, यहाँ कितना सॉरी यहाँ पे 7 का होगा, यहाँ पे 3.5, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और आधा 7/2, 3/5, सॉरी 3.5 होना चाहिए। ठीक है, 7/2। तो ये क्या चल रहा था हमारा 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, क्योंकि संख्या घटी फिर बढ़ती गई, तो 0.5 से भाग दी, गुणा किया, फिर 1.5 से 2.5, 3.5 से। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है 72, 72, 144, 200, यहाँ पे पता नहीं 272, 292। तो यहाँ पे देखते हैं 72 से 144 मतलब 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे 200 पहुँच रहा है, तो यहाँ पे कुछ गुणा नहीं हो रहा है, 56 जुड़ रहा है। ठीक, अब आगे पता नहीं आगे कितना जुड़ रहा है, फिर 20 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, गुणा तो सिर्फ एक ही बार हो रहा है, बाकी तो जुड़ ही रहा है। तो अगर मान लीजिए एक बार गुणा होता, एक बार जुड़ता, तो यहाँ 2 का गुणा होता, यहाँ जुड़ता, फिर यहाँ गुणा होता, फिर यहाँ जुड़ता, तो यहाँ भी तो गुणा होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो सिर्फ 20 का अंतर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 72 है, सीधा सीधा। यहाँ पे कितना है, 56 है, 56 जुड़ रहा है। इनके इनके बीच का पता नहीं, इनके बीच का पता है कितना, 20। ठीक, तो यहाँ पे 72 है, 56 है, 20 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या है, 9 8 72, और यहाँ कितना है 8 7 56, और यहाँ कितना है 5 चौका 20। तो यहाँ कितना होना चाहिए भाई, 9 से 8 का गुणा हुआ, 8 से 7 का, यहाँ 7 से 6 का, और यहाँ 6 से 5 का, और यहाँ 5 से 4 का, तो हो ही रहा है। तो देख लेते हैं, ठीक है। 7 छंग के 42 प्लस यहाँ कितना 6 पंचे 30। देख लेते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 42 जोड़ा तो कितना हो गया 242, और 42 में 30 जोड़ दिया तो कितना 272 आ रहा है ना। मतलब कहने का अर्थ यहाँ कितना होगा 242। तो हमारा कितना कौन सा सही है यहाँ पे, तो कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीस। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 266, 219, 176, यह कितना है बताना है। यहाँ पे 98, यहाँ 67। तो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जैसा कि लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रही है। गुणा का कोई सवाल ही नहीं है, भाग करने का कोई सवाल नहीं। तो हम इस तरफ से इस तरफ देखते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाना आसान होता है। तो यहाँ पे 67 से 98 जाएंगे, तो हम कितना जोड़ दिए 31 जोड़ दिया हमने। तो आगे तो हमें पता नहीं, फिर यहाँ भी हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ भी हमें नहीं पता। यहाँ पे पता है 176 से 219 जाएंगे तो कितना 24 और 19 कितना 20, और 23 कितना 43 जोड़ा, इधर से इधर गया। तो यहाँ पे कितना है 219 से 266 जाना है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 20 से 67 जाएंगे तो कितना हो गया। तो यहाँ पे हमने कितना जोड़ दिया, एक जोड़ा तो 20 हो गया, और 66, 40 6 46 जोड़ा, 46 एक 47 जोड़ दिया। कितना अंतर आ गया हमारा 47 जोड़ा तो 266। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 47, 43 और 31 क्या है, ये प्राइम नंबर है हमारा भाई। क्या ये प्राइम नंबर है। तो 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा 37, और 37 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। तो देख लेते हैं 98 में 37 जोड़ा तो कितना आएगा 135 आ जाएगा। अब 135 में अगर 43 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 176 आ रहा है, मतलब ये सही है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे कितना होगा 135। तो कौन सा हमारा सही है, ये ए वाला। ठीक, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कई पॉसिबिलिटियाँ शुरू में कई पॉसिबिलिटियाँ ट्राई करनी पड़ेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, लेकिन प्रैक्टिस तो करो। क्योंकि एग्जाम में हमें भाई एक बार में करना है, वहाँ पे हमें पास टाइम नहीं है कि हम 4 बार उसको देखें। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है।
तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 133 है, यहाँ पे 177, 529, 1057, 2641। तो हम देखते हैं कि ये कितना है। एक बार जाएगा कुछ जुड़ेगा, इधर कितना, दो बार जाएगा तो 29 दूना 58, एक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितना, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, दो बार। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई वाला बन नहीं रहा, तो हम क्या देखते हैं, फिर डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस दिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 44 आएगा डिफरेंस इनका। इनके बीच का पता नहीं हमें, इनके बीच का पता नहीं, इनके बीच का देख लेते हैं तो कितना आएगा। 529 गुना कितना होता है, 1058। तो कितना है यहाँ पे 500, कितना आएगा 28, क्योंकि 529 जोड़ते हैं तो कितना 1058 होता। तो 1057 तक जोड़ना है तो एक कम जोड़ेंगे ना भाई। तो 528, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया। अब कितना जोड़ दें कि 2641 पहुँच जाए। तो हम क्या जोड़ते हैं कि 2641 तक जाने के लिए 43 जोड़ दिया तो 1100 हो गया। तो 11 और 15 कितना होता है 26, 1500 प्लस 41 तक जाना है तो कितना 43 और 41 कितना 1500, 43 और 41 कितना होगा 84, कितना हो गया 84। तो एक बात बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाहिर सी बात सीधे देखने से पता चल रहा है कि ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कितने का होगा फिर, यहाँ पे कितने का होगा फिर, और यहाँ पे कितने का होगा। अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे सोचने वाली बात हो गई। अगर 3 3 3 का करते जाएं तो हम, तो यहाँ पे अगर हम 3 का करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 132, 132 का 3 किया तो कितना आएगा 13 39, 396 आएगा। 396 का 3 किया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 का किया, यहाँ 1 का किया तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया यहीं पे। तो अगर यहाँ पे 3 है, अगर 2.5 और 2 और 1 का करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 2.5 का करें तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा 2 का, सॉरी 2 का करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने का 1.5 का, क्योंकि 0.55 कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ 1.5 का गुणा किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 22, यहाँ 66 हो जाएगा। यहाँ 66 गुना कितना हो जाएगा 132, 132 का 2.5 गुना किया तो कितना हो जाएगा 132 गुना 464, तब भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, तब भी ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम ये भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या हो सकता है हमारा। यहाँ पे हो सकता है कि 2 और 3 का गुणा हो, ऐसा चल रहा हो कि 3 2 3 2 3 2 चल रहा हो, ऐसा भी तो चलता है। तो यहाँ पे अगर 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2, ये भी देख लेते हैं करके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, यहाँ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 2 26, फिर कितना 2, भाई बन गया ये तो, ठीक, क्या हो गया ये बन गया 64 9 128। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 28, जो 88 जोड़ेगा तो 8 7 15, 15 और 8 7 25 1 26, कितना हो जाएगा 265। 265 में 44, 264 जोड़ा तो कितना भाई 5 4 9, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 529 आया। तो हमारा कितना आएगा यहाँ 265 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, सारी पॉसिबिलिटियाँ ट्राई करनी है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटियाँ हो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 12 9 16.5 37 97.5। तो मैंने क्या कहा, जब संख्या बड़ी से घटती है तो क्या होता है, अक्सर यही होता है कि 0.5 1.5 2.5 3.5 ऐसा करके कुछ गुणा होता है उसमें। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का गुणा, यहाँ तो हमें पता नहीं इसके इसके बीच क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके इसके बीच। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसका क्या चल रहा है। तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और अगर देखा जाए
तो 2 गुना ज़्यादा होगा, 1.5 गुना करते हैं तो कितना होगा, 9 4 13, 13.5 कितना है, 1.5 गुना कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 13.5 + 3 कितना, 16 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि अगर चल रहा हो प्रोसेस तो यहाँ पे कितना है, 2। भाई यहाँ पे 2 का करेंगे ना, 1.5 देख लेते हैं तो 2 कितना हो गया, 16 ना 32 1 33 + 4। भाई हो सकता है फॉलो हो रहा, क्योंकि 1.5 का गुणा किया 3 जोड़ा, 2 का गुणा किया 4 जोड़ा। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा, हो सकता है 2.5 का करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 ही तो पढ़ रहे हैं। तो 37 दूना 74 और कितना होता है 18.5, 74 और 18.5 कितना होगा, 74 और 18.5 कितना हो जाएगा, 74 और 18.5 मतलब 20 जोड़ दीजिए, 74 20 94। अब 1.5 ज़्यादा जोड़ दिया हमने तो कितना हो जाएगा, 1.5 ज़्यादा दिया तो 92 होगा, 92.5। तो 92.5 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कितना, 97.5। मतलब यही सीरीज चल रही है, 1.5 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 2.5 का गुणा किया, 3 4 5। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 का गुणा होगा, जुड़ेगा कितना 2 1। यहाँ पे कितने का गुणा होगा, 0.5 का, और जुड़ेगा कितना +1, 1 2 3 4 5 होती, यही चीज चल रहा है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आधा किया तो कितना 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7 1 का 7, 7 2 9 आ गया। भाई तो सीरीज हमारी क्या चल रही है, यही चल रही है, तो हमारा कितना आएगा यहाँ 7 आएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, और ये आप सोच रहे होंगे कि ये एक बार में आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली बाई डेली, तब तक आपकी स्पीड इतनी इम्प्रूव नहीं होगी। और भाई एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 30 से 35 सेकेंड होते हैं एवरेज टाइम देखा जाए तो जब तक 30-35 सेकेंड का स्पीड ना आ जाए आपके अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ये प्रैक्टिस से मुमकिन है कि आपकी स्पीड आएगी ज़रूर। अगर आज आपको लग रहा है कि 5 मिनट तक लग रहे हैं आपको करने में, तो कोई नहीं, वो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें तो वो 5 मिनट जो है वो 50 सेकेंड में, और 35 सेकेंड और 20 सेकेंड में चेंज होंगे, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या फॉलो हो रही है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज ये फॉलो हो रही है। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।